जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले संविधान के बारे में कुछ थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 25 भागों में बटा हुआ है, 12 अनुसूचियों में वितरण है और 449 अनुच्छेद शामिल हैं। कुल 101 बार संशोधित किया गया है। ये देश का सर्वोच्च कानून है और मौलिक अधिकार, निर्देश, सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की स्थापित करते समय मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं और शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए इस ढांचे को प्रस्तुत किया गया है। अब हम संविधान की उद्देशिका क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अदद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित किया गया है। संप्रभु, इसका मतलब सर्वोच्च या स्वतंत्र है। प्रस्तावना भारत गणराज्यों को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों एक रूप से घोषित करता है। बाहरी रूप से यह किसी भी विदेशी शक्ति से मुक्त है और आंतरिक रूप से ये लोगों द्वारा सीधे चुने गए स्वतंत्र सरकार का उपयोग करना या करता है और लोगों को नियंत्रित करने वाला कानून बनता है। इसमें एक शब्द समाजवादी भी आया था। समाजवादी शब्द का तात्पर्य है ये 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ सामाजिक और आर्थिक समानता से है। सामाजिक समानता का मतलब जाति, रंग या धर्म, भाषा आदि तरीके से भेदभाव करना है। जो भेदभाव करते हैं उसको मिटाना समाजवादी के आधार पर है। और इसमें एक शब्द और भी आया था, धर्मनिरपेक्ष। ये भी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा ही जोड़ा गया था। भारत में किसी भी राज्य का आधिकारिक राज्य धर्म किसी के कोई भी अपनी पसंद के या किसी भी धर्म को चुन सकता है। ये व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है। डेमोक्रेट, सार्वभौमिक, इसका मतलब ये है कि सभी स्तरों की सरकार सार्वभौमिक वयस्क फ्रेंचाइजी की प्रणाली के माध्यम से लोगों द्वारा चुने जाते हैं और जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म, शिक्षा के बावजूद हर नागरिक 18 साल की आयु और उससे अधिक उम्र के लोग को ही वोट के हकदार माना गया है। एक शब्द अंतिम था इसमें, गणराज्य, गणतंत्र। शब्द का अर्थ एक सुनिश्चित कार्यकाल के लिए राज्य का मुखिया प्रत्येक या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनावी कॉलेज द्वारा 5 साल की निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। क्या साथियों, तो ये कुछ शब्द थे, तो हमने आपको विस्तृत चर्चाओं में बताए। अगर आपको और भी इसके बारे में चर्चा चाहिए और कोई शब्द का पता नहीं चल रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, हम आपको उसका भी उत्तर देंगे। तो साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।